ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे अंतर मन में। पाद प्रक्षालन का अवसर मिला है, भक्तों को बड़ा सौभाग्य जगा है। वाणी माँ जिन वाणी माँ, वाणी माँ जिन वाणी माँ, हमको अपना आसरा दो, रसमयी रस ना पिला दो, वाणी माँ। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम आ आ आ आ बंद के कारण कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये बंद के कारण कहे गए हैं। सद असद वेद्य, वेदनी कर्म के दो वेद, सदवेद्य और असदवेद्य। सदवेद्य जिस कर्म के उदय से शारीरिक तथा मानसिक सुख प्राप्त होता है उसे सदवेद्य अर्थात सातावेदनी कर्म कहते हैं। और जिस कर्म के उदय से अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं उसे असदवेद असातावेदनी कर्म कहते हैं। विशेष पढ़ लेते हैं। जिस कर्म के उदय से अनेक प्रकार की जातियों से विशिष्ट देवाती गतियों में अनुग्रहित इष्ट सामग्री के सन्निधान होने की अपेक्षा प्राणियों को शारीरिक मानसिक अनेक प्रकार के सुखों का अनुभव होता है, प्रशस्त रूप सामग्री की प्राप्ति होती है सातावेदनी कर्म में। जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं उसे असातावेदनी कर्म कहते हैं। जिस कर्म के फल से प्राणियों को नाना प्रकार की जाति विशेष से व्याप्त नरक, त्रियंच आदि गतियों में अनेक प्रकार के कायिक, मानसिक, अति दूसरे, जन्म, जरा, मरण, प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग, व्याधि, बद, बंधन आदि बंध आदि से उत्पन्न दुख का अनुभव होता है। अनेक प्रकार के दुखों की प्राप्ति जिस कर्म के उदय से होती है वह असातावेदनी कर्म होता है, ऐसा तत्वार्थ राजवार्तिक में कहा है। वेदनी कर्म किसे कहते हैं? जिस प्रकार शहद लपेटी तलवार सुख दुख का वेदन कराती है, इसी प्रकार वेदनी कर्म सुख दुख का वेदन कराता है। बात कुछ समझ में आई या फिर नहीं आई है? आई या नहीं आई? हाँ, जब हम छठवां अध्याय पढ़ेंगे तब उसमें बताया जाएगा कि सातावेदनी का आश्रव कैसे होता है और असातावेदनी का आश्रव किसी को बहुत सेवा करने वाली शांत स्वभाव की पत्नी आ जाए तो क्या है आपका? सातावेदनी कर्म। और रोज लड़ाई झगड़ा करने वाली और खाना खाने बैठो उसी समय 50 बातें सुनाने वाली घरवाली आ जाए तो असातावेदनी कर्म। अब इसमें पत्नी का दोष है कि हमारे कर्म का दोष है? किसका दोष है बताओ? किसका दोष है? कर्म का दोष। अब किसी के घर में सब काम करने वाली मम्मी जी करने वाली बहू आ जाए तो सासू का सातावेदनी कर्म है। और बहू सो के 9 बजे उठे और फिर के अभी तक नाश्ता नहीं बनाया, मम्मी जी आप सवेरे से उठ नहीं थी, आपको तो मंदिर क्लास दिखती है और अब आ रही हूँ 10 बजे। 4 बातें सुनाने वाली और एक काम नहीं करने वाली बहू आ जाए, ढंग से मुंह ही नहीं बोले, प्रेम से ही नहीं बोल सके, तो फिर असातावेदनी कर्म का होता है। अब दोष बहू का है कि दोष हमारे कर्म का है? किसका दोष है? अब किसी लड़की को बहुत अच्छी सासू मिल जाए, है ना,
बेटा बेटा करके बात करे, और किसी लड़की को ऐसी सास मिल जाए कि 4 बातें रोज सुनाए, तो दोष कर्म का है या दोष सास का है? किसका दोष है? किसी के घर में अच्छी संतान पैदा हो जाए, है ना, पापा जी करे, और किसी के घर में ऐसी संतान पैदा हो जाए कि पापा जी की संपत्ति तो पूरी अपने नाम लिखा दे, और लेकिन पापा जी को 2 पैसा मैंने पूछे वृद्धाश्रम में पहुंचा दे, तो अब दोष संतान का है कि दोष कर्म का है? वेदनी कर्म के कारण से शारीरिक और मानसिक, हाँ, विनेशी करेंगे, कोई गुरु को शिष्य ऐसा मिल जाए तो शिष्य का कोई दोष नहीं है, उसमें गुरु के वेदनी कर्म का दोष है। कोई दोष नहीं है शिष्य का, उसमें गुरुजी के ही वेदनी कर्म का दोष है। कोई 4 बातें सुनाने वाला शिष्य मिल जाए, रोज 4 बातें सुनाए, तो भैया उसमें भी गुरु के कर्म का ही दोष है ना। तो अब आप समझ लो, जो हमारे ही कर्म का दोष है, तो किसकी बुराई करना, किससे कहने जाना, क्या करना है? ज्यादा है तो भैया सब छोड़ो छाड़ो, साधु संत बन जाओ, झंझट मिटे। ज्यादा चीजों में उलझो नहीं। अपने गुरु के प्रति देखिए, मोक्ष मार्ग 2 चीजों से चलता है। एक तो अपना वैराग्य पक्का हो, आत्मकल्याण की भावना हो। दूसरा बात ये होता है अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होना, क्योंकि अगर गुरु जी के प्रति श्रद्धा रहेगी तो आपका चश्मा बिल्कुल सीधा सीधी चीजों को देखेगा, और गुरु जी के प्रति श्रद्धा नहीं है तो वो आपका चश्मा हमेशा गुरु जी को उल्टी नजरों से देखेगा, तो संग में रहना मुश्किल होएगा, परेशानी हो जाएगी, है ना। तो 2 चीजें अगर जिसके अंदर हैं, एक तो आत्मकल्याण की भावना पक्की हो, दूसरा अपने गुरुजी के प्रति श्रद्धा पूरी हो, ऐसे साधक के जीवन में कितनी भी परेशानी आएंगी, कितना भी तीव्र कर्म का उदय आएगा, उसकी नैया पार हो जाएगी, उसका मोक्ष मार्ग आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आत्मकल्याण की भावना नहीं है तो अब यहाँ आके भी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। अब उसको सामायिकी अच्छी नहीं लग रही है, स्वाध्याय ही अच्छा नहीं लग रहा है ना, उसको तो प्रवचन, क्लास, माला फेरना, त्याग, तपस्या कुछ ही अच्छी नहीं लग रहा है। अब यहाँ आकर रह के करेगा क्या? भाई रोटी तो बनाना नहीं है, ना कोई झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन करना है। हाँ, बस स्वावलंबी होना चाहिए, अपना काम अपने हाथ से कर ले, बस इतना होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अब अपन बैठ गए हर काम दूसरे से ही करवाओ, इतना नहीं होना चाहिए। भाई सब साधर्मी हैं, हम अपना काम अपने हाथ से करना जानेंगे तो आवश्यकता पड़ने पर हम दूसरे की भैयावृत्ति भी कर सकते हैं, दूसरे का भी काम कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपना ही काम अपने हाथ से नहीं करेंगे तो हम दूसरे की भैयावृत्ति की आपसे क्या कल्पना की जा सकती है? तो स्वावलंबी होना चाहिए, ये एक त्यागी वृत्तियों का बहुत बड़ा गुण है। अब कोई त्यागी ने नियम ले लिया, हम कुआं के पानी से नहाएंगे, अब कुएं के पानी से नहाएंगे, अब कमेटी के ऊपर चिल्ला, भैया कुएं का पानी भर के लाओ अशोक जी, हम नहाना है। भाई आपको कुएं के पानी से नहाना है तो आप बाल्टी लेके जाओ, रस्सी लेकर के जाओ और पानी भरो, छानो और नहाओ। कोई आप महाराज तो नहीं हो कभी कमंडल के लिए हम तुम्हें गर्म पानी करके दें। महाराज होते तो समाज की अपने आप व्यवस्था रहती है कि पानी गर्म करके वहां प्रासुक जल श्रावक व्यवस्था करता है। तो स्वावलंबी त्यागी व्रतियों को स्वावलंबी होना चाहिए, नहीं तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी क्या बन गए हैं कि भाई सारे श्रावकों को, सब समाज को अपना नौकर समझते हैं, सब समाज को अपना नौकर समझते हैं, त्यागी व्रती हो जाते हैं ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी नहीं। तो स्वावलंबी होना चाहिए, और साधु बन गए तब भी जो काम अपने करने के योग्य हैं उनको अपने हाथ से, और जो अपने करने के योग्य नहीं है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब कोई झाड़ू पोंछा लगाने लगे, कोई साधु हमारे कमरे में नहीं लगी, तो भैया चाहे 15 दिन ना लगे, चाहे महीना भर झाड़ू ना लगे, हम तो झाड़ू उठा के झाड़ू ना लगाएंगे, चाहे कुछ भी हो, गंदा पड़ा रहे तो पड़ा रहे। तो जो काम हमारे करने का नहीं है वो काम हम नहीं करेंगे, और जो काम हमारे करने का, मान लो आप पुस्तक को उठा के ले जाना है,
तो अब हम बिल्कुल पराधीन बैठे रहे, किसी को ए मैं पुस्तक उठा कर रखी वहां। अरे पुस्तक हम अपने हाथ से उठा सकते हैं, कमंडल हम अपने हाथ से उठा सकते हैं, उसके लिए पराधीनता की कोई बात नहीं है। अपनी चटाई हम हमारे हाथ से उठा सकते हैं। तो जो काम मेरे करने के योग्य है उस काम में स्वावलंबी, और जो साधु के करने के योग्य नहीं है वो काम नहीं करेंगे, चाहे पड़ा रहे नहीं हो, जो चाहे हो। ये एक आगम की व्यवस्था है, और व्यवस्था के अनुसार चलेंगे तो सब सही चलेगा, और व्यवस्था भंग करके चलेंगे तो भैया सारी व्यवस्थाएं, श्रावक हमसे परेशान होंगे और फिर हम श्रावकों से परेशान होंगे। क्योंकि श्रावक हमसे परेशान हो जाएगा तो श्रावक बुलाएगा नहीं, और तुम मंदिर में भी पहुंच जाओगे तो भैया वो दूर ही से देख लेगा, यार जी महाराज बहुत हैरान करते हैं, दूर रहो इनसे, है ना। तो श्रावक हमसे परेशान हो जाएगा। फिर जब श्रावक हमारे पास नहीं आएगा तो हम श्रावकों से हैरान हो जाएंगे, यार जी पूछते नहीं है, श्रावक लोग सेवा नहीं करते हैं। तो आपस में सामंजस्य श्रावक का और साधु का बना रहेगा, और आगम की व्यवस्थाएं बनी रहेंगी, तो मोक्ष मार्ग हमेशा हमेशा खुला रहेगा। 18,000 वर्षों तक मुनि आर्यकार श्रावक श्राविका चतुर्विधि संघ इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे ही विचरण करता रहे। तो साता और असाता वेदनी की चर्चा चल रही थी। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? साता और असाता वेदनी। अब किसी भी कारण से भैया सुख मिल रहा है तो सोच लो मेरा साता वेदनी कर्म का उदय है, और अगर दुख मिल रहा है तो सोच लो मेरा असाता वेदनी कर्म का उदय है। कर्म का उदय है तो शांति से सहन करो, शांति से सहन करोगे तो कर्म कट जाएगा। हाय हाय करोगे तो आगे के लिए पुनः कर्म बंध जाएगा। द्वेष भाव करोगे तो पुनः कर्म बंध जाएगा। इसलिए शांति के साथ में अपना जीवन गुजारना, यही सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ी साधना कहलाती है। उसी से कर्म की निर्जरा होती है। साधुओं के लिए भी कहा साम्य भाव, विपुल निर्जरा। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा एक ग्रंथ है जिसको आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने लिखा है। उसमें एक गाथा आई है, जो विषादी दुर्वर्णम साहम्य हीलणम च उसगम जनियूण कसा इरुम तस्य हवे निजरा बहुला। जो विषादी दुर्वर्णम, जो दूसरों के दुर्वचनों को सहन करता है। कोई हमसे दुर्वचन कह दे तो उसको झेलना बहुत कठिन काम है, सहन कर जाता है दूसरे की दुर्वचनों को। साहम्य हीलणम, साधर्मी ने अगर मेरा कोई अपमान कर दिया तो उसको शांति पूर्वक झेल जाता है, सहन कर जाता है, उसमें संक्लेश भाव नहीं करता। दिव्य उपसर्गम, उपसर्गों को भी सहन कर लेता है। और जनियूण कसायुर्यम, क्रोध मान माया लोभ कसाय को के ऊपर विजय प्राप्त करता है। तस हवे निर्जरा ब्यूला, उसके बहुत कर्मों की निर्जरा होती है। ये निर्जरा सूत्र दिया है आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में। अब सामान्य आदमी सोचे यार ये तो बड़ा कठिन काम है, हम सबको 4 बातें सुनाने वाले, हम 4 बातें यहाँ आकर सुने किसी की, भैया ये अपने से नहीं होगा। भाई अपने से नहीं होगा तो कर्म बांधो, जब रुचि तम कुछ जा, जो रुचि से करो। क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ता। सोचो उन 5 पांडवों के विषय में, जब द्यूत कीड़ा में जीत करके द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था, फिर भी 5 पांडव नीचे सिर करके बैठे थे। निकाल दिया गया राज्य से, राजकुमार होते हुए अपने राज्य से निकाल दिया जाए, कितनी बड़ी बात
दिए भैया। फिर भी पांचों पांडव साम्य भाव, समता भाव। पांडव पुराण जरूर पढ़ना, कोई ग्रंथ पढ़ो ना पढ़ो, एक बार आप लोग पांडव पुराण जरूर पढ़ना। मतलब जीवन जीने की शैली आप देखिए, क्या शैली है पांडव। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लाक्षागृह में जब पांडवों को जला दिया गया, दुर्योधन की तरफ से तो जला ही दिया गया था, ठीक है, अब वो अपने भाग्य से गुफा में से, सुरंग में से निकल गए, अलग बात है। बाकी दुर्योधन की ओर से तो पांडव खत्म हो चुके थे। और फिर जब, तो उस समय जब पहचान लेते हैं द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, दुर्योधन वगैरह सभी लोग थे उनके साथ में, यहाँ पांडव थे, तो पहचान हो जाती है कि अर्जुन है, क्या परिणामों की दशा होगी उस समय, आप विचार करो। जिस भाई ने लाक्षागृह बना करके आग लगा दिए, छल से हमें मार दिया है, वो भाई जब सामने आएगा तब हमारी क्या दशा होगी, मनोदशा क्या होगी, विचार करो। भीम तो एकदम गुस्से में, अर्जुन, नकुल, सहदेव एकदम गुस्से में। द्रोणाचार्य आते हैं युधिष्ठिर के पास, क्योंकि जो आदमी गुस्से में है उसको समझाना थोड़ा टफ काम है। उबलते हुए पानी में चेहरा दिखता नहीं है। द्रोणाचार्य आते हैं किसके पास? युधिष्ठिर के पास। बोले युधिष्ठिर, मुझे मालूम है दुर्योधन ने तुम्हारे साथ क्या किया था, लेकिन अब तुम दुर्योधन के साथ कोई दुर्व्यवहार मत करना, उन बातों को दोहराना नहीं। भाई भाई इतने दिनों बाद मिले हो तो तुम दुर्योधन को अंतरंग से क्षमा करके प्रेम से मिलो। द्रोणाचार्य समझाने के लिए आते हैं उस समय। युधिष्ठिर कहते हैं जो आज्ञा गुरुदेव, और चारों भाइयों को आदेश दे देते हैं।